राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज एक्चुअली संडे है और यूजुअली संडे के दिन मेरा सेमिनार या वर्कशॉप वगैरह रहता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मतलब आई बी डूइंग माई ओन वर्क, लेकिन ऑफिस का ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझे जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़े, मतलब फेस दिखाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से मैं आज माथे पे भर भर के रज लगा रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि इसकी वजह से लोग ऐसे देखते जैसे मैं कोई एलियन हूँ। तो जिस दिन भी ऐसा होता है कि कोई मीटिंग ऐसी नहीं रहती जिसमें फेस दिखाना पड़े, तो मैं ऐसे उस दिन माथे पे भर भर के रज लगा लेती हूँ। और काफ़ी भक्तों का प्रश्न रहता है कि आप जिससे तिलक करती है वो क्या है। ये बेसिकली कांटा है। अगर आप समझते हो कि कांटा क्या है, तो ये कांटा है एक्चुअली। तो एक्चुअली एक ब्रांड न्यू कांटा मेरे पास था, तो उसी से मैंने पहली बार तिलक करना, रज की बिंदी लगाना ये स्टार्ट किया था। उस समय मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था कि हमें तुलसी जी के सूखी डंडी से हमें तिलक करना चाहिए, ये सब मुझे ज्ञान भी नहीं था। अब उससे ऐसे लगाते लगाते ना इतनी सुविधा हो गई है और इतने सुंदर तरीके से रज लग जाती है। तो मेरे मन में ऐसा भाव था कि ब्रज रज लगने से ही तो ये कांटा परम पवित्र हो ही गया है। अब इससे अगर सुविधा हो रही है तिलक लगाने में, तो ठीक है, अब श्री जी की मर्जी। तो लड़कियां समझ जाएंगी। कांटा एक्चुअली बालों को ऐसे फोल्ड करके बांधने का एक टूल बोल सकते हैं, एक ब्यूटी एक्सेसरी बोल सकते हैं। तो ये कांटा ये मेटल का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लकड़ी का सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये लकड़ी का है। तो ये ब्रांड न्यू मेरे पास था एकदम, मतलब नया, कभी भी इसको मैंने यूज़ नहीं किया था। इसके साथ एक छोटा सा ऐसा लटकन भी आता है, वो अलग से रखा हुआ है। तो हाँ, ये बालों का कांटा है। ऐशो मम्मा, ऐशो ऐशो ऐशो, श्री हरिवंश कृष्ण बोली इधर ऐशो। तो आप जब भी ना मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, उसमें ना मेरा जो गेटअप होता था, मेरा जो अटायर होता था, वो थोड़ा डिफरेंट होता था। और अभी मैं जो एक्चुअल में मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ यूजुअली, मैं वैसे ही कपड़े पहनती हूँ। बहुत समय लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें कमेंट में, मतलब पोलाइटली ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत हेट कमेंट करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एट सम पॉइंट आई रियलाइज्ड के राधा 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 राधा, एट सम पॉइंट आई रियलाइज्ड के क्या मैं सिर्फ वीडियो में कंटेंट के लिए ही ऐसा कर रही हूँ, या फिर मेरा जो भाव है वो अंदर से ऐसा हो चुका है कि मैं ऐसे ही रहूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विरक्त भाव है, जो आध्यात्मिक स्थिति है, वो अंदर से पहले आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कंठी डाल ली, तिलक पहन लिया, मतलब मैंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर ले तो ही मतलब मैं विरक्त मार्ग में हूँ, ऐसा नहीं है। अंदर से मेरी स्थिति क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सी मलिनता है जिसके साथ मैं, मतलब हम लोग हर रोज़ फाइट करते हैं। तो श्री जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। इसीलिए आप मुझे ऐसे रेगुलर ड्रेस में ही देखते हो। और यही शायद कारण है कि एक सो कॉल्ड मॉडर्न ड्रेस के हिसाब से जो ड्रेसेस काउंट होती है, उसमें भी जब मैं तिलक पहनती हूँ तो कंठी बांधे हुए हूँ, तो लोग मुझे अचंभे से देखते हैं, अरे ये कहाँ से एलियन आ गई। और एक प्रश्न है जो मुझे काफ़ी बार सखियों ने या जो भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जब आप पूज्य श्री गुरु महाराज के सामने जाओगे, क्या तब भी आप ऐसे जीन्स टॉप, ये वो शॉर्ट्स, ये सब पहन के जाओगे? नहीं, हर एक जगह का एक ड्रेस कोड होता है। मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं बनारसी साड़ी पहन के थोड़ी जाऊंगी। अगर मान लो आज कोई मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है, तो मैं वहाँ बनारसी साड़ी पहन के थोड़ी ना जाऊंगी। मैं फॉर्मल्स पहन के जाऊंगी, भले वो इंडियन फॉर्मल्स हो या फिर वेस्टर्न फॉर्मल्स। तो हर एक जगह का ना एक ड्रेस कोड होता है, हर एक इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। और क्या होता है ना कि ऑफिस आदि जगहों में, क्योंकि हमारा सैलरी वगैरह इन्वॉल्व है, हाँ, हमें पता है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया। वहाँ पे तो लोग फॉलो कर लेते एकदम चापलूसी करके, लेकिन मंदिरों में उनका बड़ा ईगो, उनका बड़ा ये वो जग जाता है, क्यों हम शॉर्ट्स पहन के नहीं। हर एक जगह का ड्रेस कोड है। जब मैं धाम जाऊंगी तब मैं ऐसे कपड़े ही पहनूंगी। अगर मैं टी शर्ट और जॉगर्स भी पहनती हूँ, वो भी, उसका भी एक अलग पैटर्न होता है कि किसी भी तरीके से कुछ खराब ना दिखे। और हमेशा एक दुपट्टा कैरी करना, हमेशा, पता नहीं कब किन संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। तो इसीलिए हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, उसी हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और खाबे ना, अच्छा, तो गम खाओ। तो इट्स नॉट संडे स्पेशल टाइप, लेकिन आज के प्रसाद में बेगुन भाजा, और ये पूरियाँ नहीं है, ठीक है, ये लूची नहीं है, ये एक्चुअली छोटे छोटे पराठे हैं। और मेरे पराठे हमेशा ऐसे क्रिस्पी बनते हैं, मतलब सॉफ्ट पराठे मैं आज तक नहीं बना पाई। और ऐसे छोटे छोटे पराठे इसीलिए बनाए हैं क्योंकि तेल कम था, तो पूरियाँ मैं बना नहीं पाई, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे शेप में पराठे बनाए हैं। और यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स हैं। तो आज जो ये प्रसाद में बेगुन भाजा बना है, तो बहुत सारे भक्तों का ऐसा प्रश्न रहता है कि बैंगन कैसे आप खा सकते हो, बैंगन तो निषेध है, बैंगन तो निषेध है। क्या है
ना, आप कभी ऐसा सोचोगे कि ठाकुर जी को मिट्टी के लड्डू चढ़ते हैं, माटी ब्रजरज के लड्डू? मतलब मेरी बुद्धि में तो ये कभी भी नहीं आया कि मिट्टी भी चढ़ सकती है ठाकुर जी को। आशी काकभूषण भी आ गया। हाँ, तो मिट्टी के लड्डू की बात हो रही है, तो ब्रह्मांड घाट में गोकुल में वहां मिट्टी के लड्डू ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे ठाकुर जी ने मिट्टी खा ली थी और अपने मैया को पूरा ब्रह्मांड अपने मुख के अंदर दिखा दिया था। तो कब किस भक्त के लिए कौन सी लीला हुई थी? ये जो खीर, पूरी, कड़ी चावल, ये जो हमारे राधा वल्लभ लालजू खाते हैं, उसके पीछे भी एक लीला है। तो कहाँ कौन से भक्त के लिए कौन सी लीला हुई और हमारे आचार्य ने हमें क्या बोला है, हमारे इष्ट क्या पाते हैं, वो हमारे आचार्य के आज्ञा अनुसार ही हम पालन करते हैं। तो जब हम ना किसी और संप्रदाय में ये ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, ये सब सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनका अपमान हम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको जज करते हुए हम अपने संप्रदाय को लेस रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। अगर आपको बोल दिया गया है कि आपके संप्रदाय में ये वस्तु अलाउड नहीं है और अमुक वस्तु ठाकुर जी को बहुत पसंद है, आपको उसी पे स्टिक करना है। अनन्यता, राधा राधा राधा। अरे इतने भक्त अभी तक पूछते रहते हैं कि ये राधा नाम जाप कहाँ से मतलब आप सुनते हो, राधा केली कुंज ऐप, राधा केली कुंज ऐप, राधा केली कुंज ऐप। तो ऑल दैट आई वांट टू से कि अगर हमारे आचार्य ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने, हमारे इष्ट ने बोल दिया है कि ये वस्तु हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, तो हमें वही करना है। हमें सोचना नहीं है कि कौन से दूसरे संप्रदाय क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सारे पाथ ना एक ही जगह जा रहे हैं। कोई दिल्ली से वृंदावन आ रहा है, तो कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, लेकिन आ तो सब एक ही जगह पे रहे हैं ना। तो बात वही है, हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि कौन एरोप्लेन से आ रहा है, कौन नाव से आ रहा है, कौन पैदल चल के आ रहा है। ये सब जज नहीं करना चाहिए। हमें अपने मार्ग पे स्थिर रहना चाहिए कि हमें अगर बोल दिया है यही मार्ग है, तो हमें बस एकदम ऐसे करके, जो घोड़े के ऐसे लगा दिया जाता है ना, ऐसे करके बस चलना है, क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है जज करने की, यहाँ ये क्यों होता है, वहाँ ये क्यों होता है। तो ये मेरा भाव है, अब जिसको जो ठीक लगे। तो ये बॉक्स अभी थोड़ी देर पहले ही लाया गया है, ये कृष्णगोली का नया घर है। तो आज एक्चुअली 12 तारीख है अप्रैल के, 12 अप्रैल है आज। और मैंने गैलरी में जाके देखा कि 7 अप्रैल को, मतलब जिस दिन प्ले बटन आया था 6 तारीख, उसके अगले दिन मैंने लास्ट एक्चुअली इस ब्लॉग को किया था। आज से मैं, जब से मैंने राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोला ना इस टी शर्ट में, तो तब से मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है ना, इसके अंदर आपको समझ में आ रहा है, इसके अंदर एक वो लकड़ी का जो स्पून होता है ना, वो मैंने 50 पैसे पर पीस खरीदा है। इसको 4-5 है मेरे पास, वो इधर अंदर स्टिक किया है ताकि ये थोड़ा सा ऐसा स्टेडी रह सके। बंगालीज जो हैं वो समझ जाएंगे, ये केले का पेड़ है, ऐसा बनाया है। फिर ये नॉर्मल मतलब आम का पेड़ बनेगा, फिर ये भी कुछ एप्पल वगैरह का बन जाएगा। मतलब हम टेक्निकली नहीं सोचते हैं, हम ऐसे भाव में सोचते हैं। ये कोई फूल का पेड़ बनेगा। तो ऐसे एक्चुअली कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर लगा के ऐसे कटआउट्स बनाए गए हैं। इसके ऊपर मैं पोस्टर कलर या वाटर कलर से पेंट करूंगी। तो बात ये है कि ये निकुंज बनाने की तैयारी उस पुराने ब्लॉग से चल रही है, अभी तक यहीं पे रुकी हुई है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही है, क्योंकि सेवा रहती है, ऑफिस रहता है, राधा 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 नाम जप करना रहता है। तो घर के कार्य सब कुछ के बाद हो जाता है क्या, ब्लॉगिंग आती है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप डेली रूटीन पोस्ट करो, डेली ब्लॉग बनाओ। हाँ भाई, मुझसे होगा डेली। मैं तो महीनों पुराने वीडियो एडिट करके फिर पोस्ट करते करते मैं कभी कभी बता भी देती हूँ कि उस समय का है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, उनको पता है, ऐसा नहीं। ऑडियंस इज वेरी 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 क्लेवर, वेरी स्मार्ट। ऑडियंस को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये समझ नहीं रही है मैं किस समय की वीडियो पोस्ट कर। नहीं बाबा, ऑडियंस इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल। ऑडियंस में बहुत सारे भाग होते हैं। कुछ होते हैं बहुत मैच्योर ऑडियंस, वो समझते हैं कि क्या परिस्थिति है क्या नहीं है। दे डोंट स्पीक दैट मच, दे जस्ट एंजॉय योर कंटेंट एंड दैट्स इट। वहीं पे उनका मतलब खत्म बात। बहुत सारे हैं जिनको समझ में आता है, फिर भी वो कमेंट करते हैं, आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती, आप क्या पुराने व्लॉग पोस्ट कर रही हैं, हमें पता चल गया आप पुराने। अरे भैया, तुमको तो नोबेल मिलना चाहिए। तो आज 12 अप्रैल है और ये हालत है इस जगह की। ठीक है, ये व्लॉग कब पोस्ट होगा मुझे पता नहीं। आप लोग बोल रहे हो प्ले बटन का अनबॉक्सिंग करने के लिए। यहाँ पे मैं ना एक्चुअली ये मार्बल पेपर्स पे जो डिज़ाइन बनते हैं, इसके ऊपर रख के करती हूँ तो सुविधा होती है। तो मुझे पता नहीं इसका अनबॉक्सिंग कब होगा, वो मैंने गोपाल के ऊपर छोड़ रखा है, उसको जब इच्छा होगा वो करेगा। और
यहाँ पे श्री जी की कृपा से होपफुली आज ये कटआउट सारे मतलब पेड़ सारे बन जाएंगे होपफुली। ऐसे वाले ऐसे लड़ियाँ भी बन रही है पत्तों की, मतलब मार्बल पेपर से ऐसे बन रही है। ये भी कब कंप्लीट होगा मुझे नहीं पता। तो हर रोज बस थोड़ा थोड़ा करके श्री जी की कृपा से काम हो रहा है। हम यहाँ पे फैब्रिक कलर भी यूज कर सकते थे, लेकिन उससे वो जो शेड है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने सोचा था ग्रीन ग्रीन बनाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा अभी पिंक पिंक बनाने का मन हो रहा है, मतलब भाव आ रहा है। शायद निकुंज में ऐसे भी पेड़ हैं तो इसी की वजह से मन में भाव आ रहा है। तो अब श्री जी जैसा करवाएंगी कर लेंगे। तो लोग कंबलों को कपड़ों को धूप दिखाता है, मैं कबूतर को धूप दिखाने लाई हूँ। ये धूप में आते ही ऐसे स्ट्रेचिंग कर लेता है। कर लो बाबा कर लो, कृष्ण कोली स्ट्रेचिंग कर लो अच्छे से। हाँ, तो श्री जी के बगीचे से ये इस बार की फसल का आखिरी टमाटर, और ये शायद दुनिया का सबसे छोटा टमाटर होगा। मतलब चेरी से भी छोटा है ये चेरी से भी छोटा है। होपफुली जैसे सरे टमाटर से पौधा उगा था, इस बार अच्छे टमाटर से श्री जी की कृपा से पौधा उगा है। श्री हरिवंश, तो ये सब कुछ बनाते बनाते मेरे पीठ में दर्द शुरू हो गया था, और यही कारण है कि मैं हमेशा ऐसे चटाई बिछा के ये सब बनाती हूँ, सो दैट कि मेरे अगर पेन शुरू हो जाए बैक में तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे आराम कर सकूँ। तो अभी तक का स्टेटस इतना है। ऐसे पेड़ बने हुए हैं, ऐसे ये और एक है, और ये वो हमारा गुलाबी तो नहीं बना, मैं वो कलर अचीव नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है जो भी बना है। तो अभी ऐसे थोड़े से सॉलिड सफ़ेद रंग से इसके ऊपर फूल वगैरह बनेंगे, और उसके ऊपर पेपर चिपका के थोड़ा 3D वो लुक लाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता नहीं कितना क्या अचीव होगा। तो मुझे पता है कि ये सारे जो पेड़ बने हैं उनमें थोड़ा सा वो बच्चों की ड्राइंग वाला लुक आ रहा है, लेकिन यही लुक एक्चुअली मेरे मन में भाव था, यही लुक अचीव करने की मैं कोशिश कर रही थी। तो श्री जी की कृपा से मेरे किशोरी जी, मेरे गोपाल के लिए जैसा भी बनेगा, जो भी बनेगा बहुत प्यारा बनेगा। लेकिन मुझ में अभी और व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है। उसका सच्चा कारण यही है कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि मेरे मोबाइल में भी स्पेस नहीं है। तो इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।